नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज है 22 सितंबर 2022। तो 22 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम यहाँ पर स्टैटिक जीके को भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, वहाँ से आप क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से एक बार फिर से सभी लोग क्या है सेशन को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जो क्या है युद्ध भूमि में यहाँ पर मारा गया था। तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में यहाँ पर क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें क्या है इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों, इसके कारण क्या है भारत में क्या मुगल वंश की सत्ता यहाँ पर स्थापित हो जाती है बाबर के द्वारा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा संसद, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल। तो दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को क्या है किसी भी राज्य में यहाँ पर क्या है राष्ट्रपति शासन लगाना है, ठीक है, तो वो किसके परामर्श पे लगाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देना है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 21 सितंबर, दूसरा 14 सितंबर, तीसरा है 15 सितंबर, चौथा है 16 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये क्या है, 21 सितंबर को यहाँ पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब इसके मनाने का जो उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है, एक दिन के अहिंसा और संघर्ष विराम का पालन करके शांति के आदर्शों को क्या है मजबूती प्रदान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम, तो थीम क्या थी भाई इसकी थीम थी नस्लवाद खत्म करें, शांति को स्थापित करें। यानी जो नस्लवाद है दोस्तों, उसको यहाँ पर क्या है खत्म करना है और शांति को हमें क्या है स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो बात करते हैं 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया गया, 15 सितंबर को हमारा इंजीनियरिंग दिवस मनाया गया, और 16 दिसंबर को हमारा क्या है विश्व ओजोन दिवस यहाँ पर मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा है झारखंड, और चौथा है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में क्या राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का यहाँ पर क्या है एक आयोजन किया गया था। यह आयोजन दोस्तों 18 से 20 सितंबर तक हिमाचल के धर्मशाला में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसमें टोटल क्या है 12 राज्यों के पर्यटन मंत्री इसमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, और इस इस सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया ताकि क्या है जो पर्यटन स्थल हैं दोस्तों, हम उनको क्या है बेहतर बना सकें और उनको बढ़ावा दे सकें। इसलिए यहाँ पर क्या है पर्यटन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कौन सा ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन है उमंग ऐप, दूसरा डिजिटल संसद ऐप, तीसरा है स्केल ऐप, और चौथा है अपना कांगड़ा ऐप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्केल ऐप। ठीक है दोस्तों, इसको क्या है धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत के क्या है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री, उन्होंने इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य है चमड़ा उद्योग में जो प्रशिक्षु हैं, ठीक है दोस्तों, उनके कौशल विकास कार्यक्रम को डिज़ाइन और वितरित करने के जो उनके तरीके हैं उनको बदलना है। ठीक है, दूसरा क्या है जो लोग क्या है चमड़े के शिल्प में रुचि रखते हैं, ठीक है दोस्तों, उनको क्या है इस चीज़ की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम
कक्षाएं प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा पड़ोसी देश भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बना है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा हमारा श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बना है। ठीक दोस्तों, भारत ने 2022 के 4 महीनों में, ठीक दोस्तों, श्रीलंका को क्या है 96.80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर ऋण दिया है। और इससे पहले की बात करें तो साल 2017 से 21 के पिछले 5 वर्षों में, यानी श्रीलंका क्या है चीन का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है। लेकिन वर्तमान में क्या है, भारत का क्या है, श्रीलंका सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपने सत्र का एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पर किया है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने क्या है महिलाओं के लिए एक दिन यहाँ पर आरक्षित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर रामेसेस द्वितीय युग की यहाँ पर द्वितीय युग की एक गुफा यहाँ पर खोजी गई है? पहला इजराइल, दूसरा ईरान, तीसरा कुवैत, चौथा है वियतनाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इजराइल। यहाँ पे क्या है रामेसेस द्वितीय युग की एक गुफा की यहाँ पर खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमादो बा किस देश के प्रधानमंत्री बने? ठीक है दोस्तों, पहला है स्वीडन, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा है सेनेगल। ठीक है दोस्तों, तो हमादो बा है दोस्तों वो क्या है सेनेगल के यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। और सेनेगल क्या है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है। और सेनेगल की जो राजधानी है दोस्तों वो कहाँ पे है? डेक्कर में। ठीक है दोस्तों, तो सेनेगल की राजधानी वो कहाँ पे है? डेक्कर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू यहाँ पर किया है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा गुजरात, तीसरा सिक्किम, चौथा है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? बिहार। यानी बिहार सरकार के द्वारा क्या है स्कूलों में क्या है एक अनिवार्य खेल पीरियड यहाँ पर कर दिया गया है कि खेल का ये अलग से एक पीरियड हो। ठीक है दोस्तों, और उस दिन क्या है नो बैग डे शुरू किया, यानी उस दिन कोई भी बैग नहीं लेके जाना बच्चों को, उस दिन सिर्फ क्या है गेम स्पोर्ट्स ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने की यहाँ पर घोषणा की है? पहला है त्रिपुरा, दूसरा राजस्थान, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने क्या है जो दौलताबाद किला था दोस्तों उसका नाम फिर से क्या है देवगिरी किला रखने की यहाँ पर घोषणा उनके द्वारा यहाँ पर की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की राज्य सरकार ने सीएम द हैसी नामक वेब पोर्टल का यहाँ पर शुभारंभ किया है? पहला है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मेघालय, चौथा है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारे क्या हो जाएगा? मणिपुर। यानी दोस्तों मणिपुर की राज्य सरकार ने क्या है सीएम द हैसी नामक एक वेब पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसमें क्या है जो उस राज्य के जो भी नागरिक हैं, ठीक है दोस्तों, वो अपनी क्या है उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको क्या है ऑनलाइन द हैसी नामक वेब पोर्टल पर यहाँ पर अपनी कंप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए क्या है मणिपुर की राज्य सरकार ने यहाँ पर क्या है द हैसी नामक एक वेब पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, पहला बीएसएफ, दूसरा आईटीबीपी, तीसरा सीआरपीएफ, चौथा है सीआईएसएफ। तो जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है दोस्तों ये क्या है सीआरपीएफ से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है दोस्तों, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा क्या दोस्तों 3 दिन का एक विशेष नक्सल विरोधी अभियान यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसको क्या है ऑक्टोपस
नाम यहाँ पर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है, वो निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी राजू श्रीवास्तव का हाल ही में क्या यहाँ पर निधन हुआ है और वो पूछ रहा है वो किससे संबंधित है। पहले है पत्रकार, लेखक, कॉमेडियन, खिलाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉमेडियन। ठीक दोस्तों, राजू श्रीवास्तव क्या एक कॉमेडियन थे और हाल ही में उनका क्या है, हार्ट अटैक के कारण यहाँ पर क्या है, उनका यहाँ पर निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, आज के स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं और आगे भी इन क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछे जाने की यहाँ पर संभावना बनती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन थी दोस्तों, फातिमा बीवी। ठीक दोस्तों, फातिमा बीवी भारत की पहली महिला थी जो क्या थी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश यहाँ पर बनी थी। अगला है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। ठीक है दोस्तों, तो भारत का पहला समाचार पत्र दोस्तों यहाँ पर क्या था, द बंगाल गजट। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रकाशन हुआ दोस्तों बंगाल गजट का 1780 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा हुआ था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। जेम्स ए हिक्की लिख दो, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा क्या है, 1780 में क्या है, द बंगाल गजट का यहाँ पर प्रकाशन किया गया था और द बंगाल गजट क्या है, भारत का पहला समाचार पत्र है। दूसरा है, बारहमासा के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो बारहमासा के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, और जो मलिक मोहम्मद जायसी इनकी एक दूसरी रचना भी है, पद्मावत। ठीक, कौन है, पद्मावत। तो पद्मावत के लेखक भी कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ते हैं, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या है, संविधान में क्या है, संशोधन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों अगर क्या है सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।